नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप एज़ एन कॉलेज स्टूडेंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कॉलेज जर्नी को, तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख सकते हैं। मैं एज़ एन अगर अपने जो प्रीवियस वर्ज़न है मेरा जो फर्स्ट ईयर वाला जो मेरा वर्ज़न है, उसको मैं अगर कोई एडवाइस देना चाहता, तो मैं क्या देता? वो मैंने बेसिकली एडवाइस अपनी पिछली वीडियो के अंदर दी थी। अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ या यहाँ पे आपको आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी साइड हसल्स है, वो आप एज़ एन कॉलेज स्टूडेंट आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ साइड हसल्स हैं जो भी आप कर सकते हैं, वो मैं बेसिकली इसके अंदर रैप अप करने वाला हूँ जल्दी से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि एक भी चीज़ आपको बेसिकली स्ट्राइक कर गई और आपका मन कर गया और आपने कंटिन्यू किया, तो वो बेसिकली आपके लिए कई सारी लर्निंग दे करके जाएगी। तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और चलिए इस वीडियो को चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज दैट इज लर्न न्यू थिंग्स। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है ना, उसको बेसिकली आपको करना है। जितनी भी आप लर्न कर सकते हैं नई नई चीजें, वो आप लर्न कीजिए। देन की आप जो एकेडमिक्स है उसके अंदर ही बस बेसिकली करते रह जाइए। एकेडमिक्स आपका चलता रहेगा, कॉलेजेस के एग्जाम्स वगैरह वो सब चीजें पैरेलली चलती रहेंगी, लेकिन आपको लर्न करनी है। ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी पहली चीज। सेकंड चीज कि आपको लर्न करनी है कोडिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप कोडिंग के साथ में आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डेवलपमेंट वगैरह सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि आगे आप जाकर के दो भी देख सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास में चीज़ें चल रही है, वो सब चीज़ें कोडिंग से चल रही हैं। कोडिंग हमारी लाइफ का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमिनेंस घुस चुकी है ये कि हम इसको नकार नहीं सकते। तो कोडिंग अगर आप सीखते हैं, चाहे आप कोई भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आप अपनी कोडिंग की जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, और उसके साथ में कई चीज़ें आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो खुल सकती हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एज एन साइड हसल बहुत ज़्यादा आपका फायदा कर सकती है। और अगर आप एक सीएस या फिर ईसी या फिर इस टाइप के टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो वो तो आपके लिए एक बेसिकली एक मतलब हीरा चीज़ है, क्योंकि कोडिंग तो आपको करनी ही है। और आपने अगर ये कॉलेज जर्नी के अंदर ही बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से ही करने लग गए, तो वो बेसिकली आपकी लाइफ, अगली जो फर्दर लाइफ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट देगी। इसी के साथ में अगला चीज़ है यूट्यूबिंग आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू करा हुआ है, मेरा तो अभी स्टार्टिंग फेज के अंदर ही है, अपनी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें मैं बेसिकली इससे लर्न किया हूँ। वैसे ही इस चीज़ को मैं इसलिए इतना ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि कई लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और इससे जो लर्निंग्स मिलती हैं उससे उनको बेसिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। कई सारे लोग उनको अप्रोच करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एज एन अगर जैसे मैं वीडियोज़ अगर बना रहा हूँ, तो मेरे को ये एज एन मेरा पोर्टफोलियो काम करेगा कि मैं अपनी जो बेसिकली अपनी वीडियोज़ बना सकता हूँ, और वीडियोज़ का बेसिकली आगे जा करके बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो कई सारे लोग बेसिकली मेरे से वीडियोज़ बनवाना चाहेंगे, या फिर कई सारे लोग बेसिकली मेरे को एज एन अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे को बेसिकली कोलैबोरेट करके उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। ब्रांड डील्स वगैरह जो होती है उसको ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होंगी, तो बेसिकली अगर आगे जाकर के मेरे को कोई कंसल्टिंग सर्विसेज, या फिर मेरे को अगर पब्लिक स्पीकर बनना होगा, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह काम आती हैं, तो वो आपको बेसिकली आपको साइड में हेल्प करेगी। तो यूट्यूबिंग चैनल का डायरेक्टली एक सब्सक्राइबर तक ही आपको सीमित नहीं है, आप बहुत सारी चीजें इससे लर्न करते हैं। एडिटिंग आप सीखते हैं, इसी के साथ में आप डिजाइनिंग वगैरह सीखते हैं, क्योंकि आपको थंबनेल्स वगैरह बनाने होते हैं, आपको साइकोलॉजी को सीखना होता है, आपको कंटेंट को क्रिएट करना होता है, तो आप कंटेंट राइटिंग भी सीखते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं इससे। इसी के साथ में आप बुक्स रीड कीजिए, और जो ई बुक्स वगैरह रीड कीजिए, वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप मतलब ऑडियो बुक्स वगैरह सुन सकते हैं, वो आपके लिए बेसिकली बहुत सारी लर्निंग आपको दे करके जाएंगी, और इसी के साथ में आप बेसिकली अपनी लर्निंग के कर्व को और बढ़ा सकते हैं। अगली चीज कि आप बुक्स, ई बुक्स वगैरह लिख सकते हैं खुद। ये तो पिछले वाले पॉइंट में मैंने बोला कि आप खुद रीड कर सकते हैं, लेकिन आप रीड कर करके, आप इतनी लर्निंग्स लेकर के, आप एक्शंस कर करके जो भी आप साइड हसल्स कर सकते हैं, उससे आप बेसिकली अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को, तो एक बुक या फिर ई बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं ऑन अमेजॉन, किंडल वगैरह। इतना ज्यादा अब वो वाला फेज नहीं रहा कि आपको एक बुक लिखने के लिए आपको बिल्कुल एक जो पब्लिशर्स जो है उनके पास में जाकर के और फिर आपको अपनी बुक्स को पब्लिश वगैरह कराना पड़ेगा। डायरेक्टली आप अमेजॉन पे भी उसको पब्लिश कर सकते हैं। इसी के साथ में नई हैबिट्स बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हैबिट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी पूरी लाइफ को बेसिकली कन्वर्ट कर सकती है, पूरी चेंज कर सकती है। एक हैबिट को बिल्डअप करने के लिए 21 डेज लगते हैं, लेकिन वो हैबिट का जो आपका फायदा है वो बेसिकली आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। क्योंकि एक बार एक हैबिट बन गई तो दैट्स लाइक एन एक बड़ा व्हील जो एक मोमेंटम के अंदर आ चुका है, और उसको मोमेंटम को रोकने के लिए बेसिकली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इट मींस ये अपोजिट भी काम करता है कि अगर आपकी कोई बैड हैबिट बनी हुई है, तो उसको आपको चेंज करने में भी वो उस व्हील को, उसके व्हील के मोमेंटम को रोकने के लिए आपको दिक्कत होगी। लेकिन वो दिक्कत को अगर आपने फेस को कंटिन्यू कर लिया, और इस 21 दिन अगर आपने कुछ नई हैबिट्स बना ली, धीरे धीरे
धीरे ग्रेजुअली करिए, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे एकदम से सब कुछ चेंज कर दीजिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन आपकी लाइफ पूरी कन्वर्ट कर सकती है अगर आपकी ये हैबिट कोई भी अगर आपकी चेंज होती है और आप एक रेगुलर हैबिट मतलब एक कंटिन्यूस हैबिट बना सकते हैं। तो हैबिट के अंदर ही कुछ चीज मैं और बताने वाला हूँ कि आपकी जो हेल्थ है वो बेसिकली आप बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको बढ़िया कर सकते हैं। जिम वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉलेज के अंदर रेगुलरली, उससे आपको बेसिकली बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, आप रेगुलरली जिम स्टार्ट कीजिए ना करिए, लेकिन आप एक्सरसाइजिंग जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं सुबह उठ करके, कैसा भी करिए, ठीक है, लेकिन आपकी हेल्थ को बेसिकली एक बहुत कंसर्न कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, और उसी के साथ में उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में आप इन्वेस्टिंग को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग को। इन्वेस्टिंग क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई भी स्टार्टअप देखिए या फिर कोई भी मतलब जो भी पीपल है जिन्होंने ये सब चीजें बनाई हैं, जो भी बिलियनियर हैं, जो भी मिलियनियर हैं, वो कहीं ना कहीं उनके एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर कहीं ना कहीं एक वेल्दी पर्सन बनना है तो इन्वेस्टिंग आपकी जो जर्नी है उसके अंदर जरूर आएगी ही आएगी। विदाउट इन्वेस्टिंग इट्स बिकम टू मच इम्पॉसिबल कि आप मतलब वो वेल्थ उस टाइप की क्रिएट करिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप कॉलेज के अंदर इन्वेस्टिंग वगैरह शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। तो ये एक नई मतलब एक साइड हसल आप कर सकते हैं। इसी के साथ में अगली चीज दैट इज की आप नेटवर्किंग कर सकते हैं और कोल्ड डीएम कोल्ड ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। मैं इस चीज को इतना ज्यादा एम्फसाइज करता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आई हैं, और नॉट ओनली मी, मैंने जिन लोगों को देखा है और जो लोग मैं मतलब बेसिकली साथ में देख रहा हूँ, सभी लोग बेसिकली इस चीज का फायदा उन लोगों को बहुत ज्यादा मिला है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज बेसिकली उनको लोगों को मिली है वो बेसिकली नेटवर्किंग से ही मिली है। होता क्या है कि हम एज एन इंडिविजुअल इस लेवल पे नहीं ग्रो कर सकते देन कि अगर आप किसी की मदद लेते हैं या फिर एक अपनी नेटवर्क को क्रिएट करते हैं और उस नेटवर्क से आप लर्न करने की कोशिश करते हैं, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बजाय आप सेकंड हैंड मतलब उनसे डायरेक्टली लर्न करके उनकी जो एक्सपीरियंसेस है उनको यूज करके और आप अपनी ग्रोथ की जो जर्नी है उसको फॉलो अप करते हैं, तो वो बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप नेटवर्किंग को बनाते हैं और एज एन साइड हसल बेसिकली कर सकते हैं। इसमें साइड हसल क्या है? नेटवर्किंग बेसिकली एक स्किल है जिससे कि आप बेसिकली लोगों को कोल्ड डीएम वगैरह आप ईमेल एक बढ़िया लिखना सीखते हैं, इसके बाद में आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना सीखते हैं, उसके बाद में आप उनके साथ में मीट वगैरह अगर आप करते हैं तो आपको कई सारी चीजें लर्न करने को मिलती हैं। तो ये बेसिकली इसलिए मैंने इसको ऐसा बोला। और रोज का आप एक टारगेट बना सकते हैं कि 5 लोग 10 लोग इन लोगों को मैं नए नए लोगों को कोल्ड डीएम्स वगैरह करूंगा, उनमें से आपको जो सक्सेस रेशियो है वो बेसिकली बहुत कम होगा। मान लो 90% बेसिकली, ठीक है, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, 10% आपको रिप्लाई मिल रहा है, तो वो बेसिकली आपको कई सारी चीजें लर्न करने को मिलेंगी कि कौन कौन सी चीजें काम करी और कौन सी चीजें काम नहीं करी, तो वो सब चीजें आप बेसिकली सीख सकते हैं। इसके बाद में एक और चीज जो मैं बोला कि मैं पिछली पॉइंट में भी मैंने बोला था कि फेलियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप फेल जितना हो सकते हैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर वो आप होने की मतलब बेसिकली तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि फेल होने से बेसिकली आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। ये मैंने पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं ना वो मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज अपनी हर वीडियो के अंदर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो पॉइंट असल में सही होते हैं। फेल होना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर होता है कि फेल होना बहुत बुरी चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बोला और इसके अंदर भी बोला, क्योंकि लाइफ के अंदर जो रियल लाइफ है उसके अंदर हमारा फेलियर हर पॉइंट पे होता है, और आप ये चीज देखेंगे कि जितना ज्यादा हम फेल होते हैं उतना ज्यादा ही हम लर्न करते हैं। अगली चीज दैट इज कि आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अर्न करने का ट्राई क्यों करना है आपको? इसलिए करना है क्योंकि आप जब अर्न करते हैं, ठीक है, और एक टारगेट रख सकते हैं कि आप अपनी कॉलेज की जो फीस है वो आप खुद पे करें बजाय कि आप अपने पेरेंट्स से वो फीस ले। इससे क्या होगा? आपको एक टारगेट होगा कि आपको इतनी इनकम बेसिकली जनरेट करनी है, आपकी जो साइड जो भी आपको जरूरत पड़ती है जो भी पॉकेट मनी की वो आप खुद बेसिकली अगर आप जनरेट करेंगे, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, दूसरी चीज बेसिकली आप जब अर्न करेंगे तो उसके साथ में आपको बहुत सारे लर्निंग्स मिलेंगे, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे और वो बेसिकली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसी के साथ में आप टीचिंग स्टार्ट कर सकती हैं, ये एक नई साइड हसल है, आप टीच कर सकते हैं अगर आपको मन करता है तो। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको टीच करना एक मतलब मजेदार लगता है, तो आप टीच करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको जो पिछला वाला पॉइंट है वो भी कवर हो सकता है, क्योंकि आप जब टीच करेंगे तो कई लोग इसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। इसी के साथ में आप लास्ट में एक और चीज बोलूंगा कि किसी तरीके से ये सब चीजें जब आप लर्न करते हैं तो एट लास्ट आप एक चीज ट्राई कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या फिर जो भी चीजें चल रही हैं जो लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, वो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं इसकी चीज के ऊपर रिसर्च करिए और अपनी जो कॉलेज लाइफ है उस जर्नी के अंदर कुछ ना कुछ खुद का एक स्टार्ट करने की कोशिश करिए, खुद का मतलब कुछ ना कुछ एक बिल्ड करने की कोशिश करिए, कुछ एक इमेजिनेशन बनाइए कि मेरे को एक बड़ा
विजन क्या रख सकता हूं मैं, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कीजिए। उससे होगा क्या कि आप अपना कुछ स्टार्ट करें चाहे ना करें, लेकिन लर्निंग से इतनी ज्यादा मिलेगी कि आप आगे चल करके इस चीज को स्टार्ट करने में डरेंगे नहीं। तो विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो, एंड आई थिंक कि इस वीडियो के साथ में जो भी मैंने चीजें बताई वो आपकी थोड़े बहुत भी हेल्प कर सकी होंगी। और इस चीज का एम्फसाइज मैंने इतना ज्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई चीजें मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताई है। मैंने इतना ज्यादा एम्फसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि अगर आप एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास में ये गोल्डन टाइम है, और इस टाइम को आप यूटिलाइज करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बेसिकली चेंज हो सकती है और एक नई डायरेक्शन मिल सकती है आपकी लाइफ को। तो बस मैं वही चीज बताना चाहता हूँ, इसी मैसेज को कन्वे करना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लाइफ को पूरी एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं अगर कुछ कुछ आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने लग जाते हैं तो। सो with this note I want to end this video. So before ending the video I want to request you, please like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you'll never miss any update from this channel. And नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर आप कोई भी कमेंट आप मेरे को लेकर के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगी, और इसी के साथ में इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ में चलिए अब मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।